किसकी जान लेकर गुनहगार बनता हुआ? बोल, क्या पूछना चाहता है मुझसे? पूछ, क्या जानना चाहता है तू? फादर फ्रांसिस, अब तो आपकी मार में या तो गुस्सा है या दिल का गुबार। दर्द तो बिल्कुल खत्म हो गया है। दर्द सहते सहते तू तो उस मुकाम पर पहुंच गया जहां तुझे दर्द का एहसास नहीं रहा, पर इस ढलती उम्र में मैं उस दर्द का बोझ नहीं सह पा रहा हूं कृष्णा, नहीं सह पा रहा हूं। तो फिर दर्द बांट क्यों नहीं लेते? तुझे मेरे साथ दर्द बांटना ही नहीं पड़ेगा, उसे बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। हिम्मत है तो सुन, तू इंदिरा सिन्हा का बेटा है, वो तेरी माँ है, और ये कमजोर इंसान जो जिंदगी भर तुझे प्यार की जगह पैंतों से मारता रहा, फादर फ्रांसिस तेरा सगा बाप है। इंदिरा सिन्हा कभी एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि शायद ही किसी ने किसी से किया होगा। मगर किस्मत को हमारा सुखी संसार मंजूर नहीं था। अचानक एक दिन वक्त की बिजली गिर पड़ी। मुझ यतीम को जिस फादर ने पाला था, उसने मरते वक्त मुझसे मेरी परवरिश का मुआवजा मांगा कि इन यतीम बच्चों की परवरिश करनी है तुझे। मैं वचनबद्ध था बेटे। भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं। फिर उसके बाद तेरा बाप धर्म की राह पर पाप का बोझ लिए चलता गया, और तेरी मां अपनी छाती में ममता की चिता लिए कर्म के रास्ते पर चलती गई। और फिर हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए कि जहां से वापस लौट कर आना नामुमकिन था। वाह, एक धर्म की राह पर चला गया और दूसरा कर्म की, और दोनों में से कोई लौट कर नहीं आ सकता। फिर मेरा बचपन मुझे कौन लौटा कर देगा? मेरे प्यार, मेरे दुलार को कौन लौटा कर देगा? कौन देगा उन गुनाहों का हिसाब जो किया आप लोगों ने और भुगतना पड़ा इस बेगुनाह को? मुझे मेरा गुजरा हुआ कल लौटा कर दो फादर फ्रांसिस, लौटा कर दो मेरे गुजरे हुए पल को। सब कुछ तुम्हें लौटा कर देना होगा, वरना सांस निकलते वक्त तुम्हारी आत्मा तुम्हें माफ नहीं करेगी फादर फ्रांसिस, कभी माफ नहीं करेगी। कल को लौटा कर वापस लाने की ताकत तो भगवान के पास भी नहीं है। हम तो गुनाहगार इंसान हैं। मैं अपने गुनाह कबूल करता हूं। नाजायज बच्चे वो नहीं होते जिनको अपने माँ बाप का पता नहीं होता। नाजायज वो माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को दुनिया में सजा भुगतने के लिए छोड़ जाते। मैं बाप हूं तेरा बेटे, मुझे अपने कदमों में सर रखने देगा बेटे। तू तो दुख भुगत कर मुक्त हो गया, मैं अभी भी अपने पाप के बोझ तले दबा हुआ हूं।
दुख सहने की आदत है मेरी। मेरे पांव छूकर पाप सहने की आदत मत डालिए फादर फ्रांसिस। वाह पार्टनर वाह। किस्मत भी तुम्हारे साथ अजीब अजीब मजाक कर रही है। तकदीर मेरी मुट्ठी में बंद है लक्ष्मण। मैं जब चाहूं तकदीर की तकदीर बदल डालूंगा। कैसे जीवा कैसे? कृष्णा तुम्हारा हथियार, तुम्हारी तलवार, वो जान गया है कि तुम्हारी दुश्मन इंदिरा उसकी माँ है। कसम मैंने खाई है लक्ष्मण, क्योंकि मेरा बेटा फांसी के फंदे पर चढ़ा है। इंदिरा सिन्हा खुद अपने हाथों से अपने बेटे कृष्णा को फांसी के फंदे पर लटकाएगी। इंदिरा, तुम्हें इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? ये घर मेरे पति अशोक सिन्हा का है। जानता हूं, पर आना जरूरी था। जो सच तुमसे आज तक छुपाया गया है, अब तुम्हें उसे जान लेना चाहिए। सच तो यह है, जिसकी जान लेने के लिए तुमने ये पिस्तौल उठाई है, उस कृष्णा की जन्मदात्री तुम हो। कृष्णा तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा अपना बेटा। ये झूठ है। तुम उसकी माँ हो। ये झूठ है। ये झूठ है। ये झूठ है। वो तो मरा हुआ पैदा हुआ था। नहीं, ये सच तुमसे हमेशा छुपाया गया था। अब तो कृष्ण भी जान गया है कि तुम उसकी माँ हो। ये सच्चाई जान लेने के बाद भी क्या तुम उसकी जान लेना चाहोगी? सच से परिचित कराना मेरे लिए बहुत जरूरी था। इंदिरा, तो ठीक है ना? क्या ये सच है कि कृष्णा ने तुझ पर गोलियां चलाई? हाँ? मैं इसकी जान ले लूंगा, मार डालूंगा उसको। मार तो तुमने उसे 20 बरस पहले डाला था, अब जान लेना चाहते हो? तुम्हें यह हक किसने दिया भैया, किसने दिया? एक माँ से उसके बच्चे को जुदा क्यों किया भैया, क्यों किया? जवाब दो, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया? ये झूठ मुझसे क्यों बोला, क्यों बोला भैया, झूठ क्यों बोला? तो क्या करता मैं इंदिरा, क्या करता मैं? क्या जवाब देता समाज को कि मेरी बहन बिन ब्याही मां बन गई? अरे कौन कबूल करता तुझे? मेरा झूठ झूठ नहीं था इंदिरा, पर्दा डाला था मैंने ताकि तू दुनिया के सामने इज्जत से जी सके। हाँ इंदिरा, जब समाज उंगलियां उठाता है ना, तो पाताल में भी जीने की जगह नहीं मिलती इंदिरा, पाताल में भी जीने की जगह नहीं मिलती। नहीं राणा प्रताप, भरोसा नहीं है तुम्हें, किसी पर भरोसा नहीं है। अरे विश्वास तो किया होता मुझ पर। अगर इंदिरा को मैंने अपना नाम दिया तो उसके लिए उसने जीवन भर की खुशियां भी तो दी हैं। अगर इंदिरा को मैंने अपना सब कुछ दिया तो उसका सब कुछ मुझे भी तो अपनाना चाहिए। कृष्णा जैसे लड़के को अगर मैं अपना नाम देता, यह अशोक सिन्हा के लिए बड़े फक्र की बात होती। ये सब कहने की बातें हैं मिस्टर अशोक सिन्हा। 15 साल तक मेरी बहन की वफा को परखने के बाद आज तुम ये बातें कह सकते हो, लेकिन उस वक्त तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? क्या तुम एक नाजायज औलाद के साथ अपनी बहन का रिश्ता लेकर किसी के पास जा सकते थे, ये उम्मीद करके कि वो उसे अपना लेगा? नहीं अशोक सिन्हा, नहीं। हम लोग इंसान हैं और इंसानों की दुनिया में रहते हैं। उस वक्त मैंने वही किया जो दुनिया का हर भाई करता, हर भाई करता।
अगर तूने अपने नाजायज हरामी पिल्ले कृष्णा को मेरी अदालत के सामने खड़ा नहीं किया तो लटका दूंगा सबको फांसी के तख्ते पर। ले चलो इन सबको, चलो। अब ये सोचने का वक्त नहीं है इंदिरा। उठ, तेरा कर्म तुझे पुकार रहा है। अपने खून को आवाज दे। सिर्फ एक बार उसे अपने आंचल से ढक ले, फिर देखना होनी टल जाएगी। मां की पुकार खाली नहीं जाएगी।